ओवर थिंकिंग। इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब एंड अगर आप सर्च करोगे ओवर थिंकिंग के बारे में तो आपको इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे ऑन ओवर थिंकिंग इन जनरल और हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कैन वी स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में। लेकिन मैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। आई थिंक देयर आर बिग क्रिएटर्स जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया हुआ है। तो ये वीडियो किसके बारे में है? टुडे आई एम ट्राइंग टू डिस्कस वाई डू वी ओवर थिंक इन द फर्स्ट प्लेस। एंड हाँ, मैं इस वीडियो के एंड में थोड़े सोल्यूशंस जो मैं यूज़ करता हूँ वो बताऊँगा, लेकिन बेसिकली वीडियो का मेन टॉपिक है कि वाई डू वी ओवर थिंक इन द फर्स्ट प्लेस। बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हर चीज़ में जो बॉडी में चल रहा है उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है जनरली। इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग तो देयर हैज़ टू बी सम यूज़ ना। अगर आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो किसी चीज़ को करके तो उसका कुछ यूज़ है एक्चुअल में। इफ़ यू आर सैड अबाउट समथिंग उसका कुछ यूज़ है, गुस्सा हो रहा है तो उसका कुछ यूज़ है। ओवर थिंकिंग करने का भी कोई तो यूज़ होना चाहिए एंड उसका यूज़ है। एंड व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग बेसिकली, वाई आर वी डूइंग इट and can we stop? These are some issues that we'll be discussing in today's video. Let me first clear a very big misunderstanding that people have, or at least teenagers have, or Gen Z has, कि overthinking is unique to them only, कि whatever they are going through ये उनके पहले के generations में नहीं होता था, ये बस अब होता है, which may be true in some sense because internet आ गया है, so there's a rapid socialization that is happening, people are connecting everywhere and तो फिर वो expectations वगैरह बढ़ जाता है, there's a lot of complicated stuff about that too and which is interesting, but हमें बस ये लगता है बिकॉज ओवर थिंकिंग इफ यू थिंक अबाउट इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एंड अगर वो नेचुरल प्रोसेस है जिसकी हमें ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस जनरेशन्स में भी होगी एंड वो थी। इट्स नॉट जस्ट लाइक जेन जी को ओवर थिंक करना पसंद है या फिर उन्हें ओवर थिंक करते हैं, वही ओवर थिंक करते हैं, बाकी के जनरेशन्स ने किया नहीं था, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स गेट दैट क्लियर फर्स्ट। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी देन वी कैन डिस्कस द एक्चुअल प्रॉब्लम्स अबाउट ओवर थिंकिंग। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट लेट्स अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग सो दैट हम जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो हमें पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं एंड हमें ज़्यादा जनरल नॉलेज होगा उसके बारे में। दिस फर्स्ट टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग, एटलीस्ट ये टाइप्स मैंने निकाले हैं ऑन बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव रेड, ऑल द बुक्स आई हैव रेड एंड ऑल द रिसर्च आई हैव स्टडीड, इज जस्ट ओवर थिंकिंग फॉर द सेक ऑफ ओवर थिंकिंग सो दैट आपके ग्रुप के लोग या फिर आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, वट एवर आपको अटेंशन दे। आप उन्हें दिखाओगे कि सी आई एम हर्टिंग सो मच ड्यू टू ओवर थिंकिंग और मुझसे नहीं हो रहा है ब्ला ब्ला, तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करने जैसा वाला ओवर थिंकिंग। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। That is one kind of overthinking which is useless in a sense। आप खुद तो improve नहीं कर रहे हो उस overthinking से, लेकिन बस attention मिल रही है। That's the only point। तो you are just faking your own mind की into thinking कि हाँ everything's good but everything is not। Second type of overthinking is actually overthinking for the not for the sake of overthinking but because आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, you care about a lot of stuff and it matters to you कि आपकी position या फिर आप क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों का मायना अपने दिमाग में सोचने लगते हो उनके बारे में। एंड दैट्स वाई that's what we can call real overthinking. Now if you really think about it, there are only some things majorly that teenagers think about. Now you can take them as the list that I'm showing on the screen right now: marks, parental expectations, physique, societal expectations, comparison with others, by yourself as well as by others, relationships, friendships, career goals, future goals. You'll see that ये हर चीज़ में आप देखोगे कि there's some or the other kind of social expectation from yourself कि मुझे एक certain stage पे रहना है। Now if you are overthinking कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको मार्क्स अच्छे चाहिए। आपको मार्क्स अच्छे क्यों चाहिए? बिकॉज यू वॉन्ट अ हायर स्टेटस इन द सोसाइटी। वाई डू यू वॉन्ट अ हायर स्टेटस इन द सोसाइटी? बिकॉज दैट इज़ अ ह्यूमन नीड जो हमारे ब्रेन्स में ऑलरेडी इनग्रेन्ड है बहुत पहले से। अगर आप किसके बारे में सोचोगे ढंग से, सम पीपल आर देयर जो अभी हसल कल्चर डेवलप हो रहा है, दे वॉन्ट टू रीच द टॉप। उनको खुद को अच्छा बनाना है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मार्क्स तो फिर एक स्कूल में हर एक बच्चा मेहनत करता है ताकि उसके मार्क्स अच्छे हो जाए सो दैट ही इज़ एक्चुअली नॉट बैनिश्ड फ्रॉम द ग्रुप, और एटलीस्ट उसे अच्छा लगे। बिकॉज मार्क्स अपने आप में एक सोशल स्टैंडिंग दर्शाते हैं, सो एज फॉर मनी, सो एज फॉर थॉट्स, सो एज फॉर वट एवर वर्क रिलेटेड काम। वाई डू वी obsess so much about our own social standing over anything else? The reason is simple.
अगर आप थोड़े साल पहले जाके देखोगे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा साल पहले जाके देखोगे, इन एंशिएंट टाइम्स humans were not living as a society, they were living as small groups, and if you want to stay in the group, आपके पास कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे ग्रुप को बेनिफिट हो रहा है. दैट मीन्स यू नीड टू गेट बेटर. अभी हम अगर कंपेयर करेंगे तो दैट मे बी थ्रू मार्क्स, मनी, स्टेटस, वट एवर. उस टाइम पे मे बी इट वॉज स्ट्रेंथ, मे बी इट वॉज स्किल, मे बी इट वॉज फाइटिंग फियरलेसली, यू नेवर नो. But those were the aspects of your own personality that you needed to improve so that आप उस ग्रुप में रह सको. अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो मे बी यू विल बिकम अ बर्डन फॉर द ग्रुप एंड आपको ग्रुप छोड़ना पड़े, नहीं तो ग्रुप ही आपको छोड़ दे. एंड इसलिए वो फियर हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि आई एम नॉट डूइंग गुड इनफ, या फिर हमारे सोसाइटी के लोगों से ज़्यादा तो मैं अच्छा हूँ नहीं, मुझे अच्छा करना चाहिए. दैट फियर ड्राइव्स यू फॉरवर्ड. दैट इज़ अ ह्यूमन नीड. अपने दिमाग में ही वैसा बैठाया गया है. Now, when you think about your marks or anything else, my friendship, things, different things, आप ये नोटिस करोगे कि you want to get better in that. अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अच्छी है तो आप उसके बारे में तो सोचोगे नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही है उसी के बारे में आप सोचोगे. Now it can be about marks. मेरे को मेरे दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशंस करने हैं. क्यों? Because that is my tribe. अगर हम लोग ग्रुप मेंटालिटी को छोड़ भी दें तब भी ह्यूमंस सोसाइटी के अंदर भी अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं एंड दे डोंट वांट टू गेट बैनिश्ड फ्रॉम देयर ओन ग्रुप्स. ये साइकोलॉजी में इनबिल्ट है कि आप एक ग्रुप में अच्छा फंक्शन करो. इट इज़ ए ह्यूमन साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में इट इज़ इनबिल्ट कि आप अच्छा परफॉर्म करो एंड इम्प्रूव करो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट लेफ्ट बिहाइंड. इसलिए आई थिंक आई कैन प्रिटी कॉन्फिडेंटली से कि ओवर थिंकिंग इज़ वेरी नेचुरल. अगर आप इन चीज़ों के बारे में केयर ही नहीं करोगे तो मे बी यूल गेट ऑस्ट्रासाइज्ड बाय योर ग्रुप, मे बी आपको ग्रुप छोड़ना पड़े. आपका लिटरल सेंस में नहीं बोलूँगा, बिकॉज वी लिव इन सच लार्ज सिविलाइजेशन राइट नाउ कि अगर आप अकेले भी रहोगे तो यू कैन गेट फूड, वाटर, शेल्टर, विच आर द बेसिक नीड्स. लेकिन फिर भी दैट ह्यूमन फियर तो बिल्ट इन ही रहेगा, वो तो निकाल नहीं सकते. इसलिए ओवर थिंकिंग इज नेचुरल, बिकॉज आपके प्रॉब्लम्स के बारे में थिंक करना और ज़्यादा थिंक करना is not at all bad. In fact, if you think about your problems, then only you'll be able to get to your solutions. हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में the ancient times there were मेरे पास ज़्यादा खाना है समझो, नहीं तो मेरे पास ज़्यादा स्किल है तो मेरा हायरार्की अपने आप ऊपर चला जाएगा, मैं अपने आप लीडर बन जाऊँगा. if I'm fearless, if I'm confident and shit like that. लेकिन अभी के जो हम अभी के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है. मे बी हम लोग maybe we have better problems, like actually हम लोग knowledge based economy के towards already पहुंच गए हैं and we are moving further into that. So the standards at which we evaluate ourselves with the group वो change हो सकता है, लेकिन basic जो fundamental चीज़ है कि हम लोग अपनी societal ranking को देखते हैं हमेशा, that is not going to change and never will change. One of the problems is हमारे पास जो ये natural negative emotions हैं which are supposed to drive us forward, हम उनको numb कर देते हैं by watching reels और YouTube series, whatever, Netflix, जिससे हमें लगता है सब ठीक है, सब चंगासी. बट नहीं है. हम लोग फिर उसके बाद जब बाहर निकलते हैं रील्स के लूप में से या फिर नेटफ्लिक्स का सीरीज खत्म हो जाता है, यू आर लाइक अरे मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया लेकिन कुछ हुआ तो नहीं. दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट. आपको वो नेगेटिव इमोशंस फील होने चाहिए एंड इट्स गुड दैट यू आर फीलिंग देम. स्टॉप नंबिंग देम. इसके बारे में एक पूरा वीडियो बन सकता है, सो ड्रॉप इन द कमेंट्स कि अगर आपको इसके पूरा वीडियो चाहिए होगा तो. नाउ दिस लीड्स अस टू द क्वेश्चन, इज ओवरथिंकिंग बैड? अब आप बोलोगे कि अभी तो तूने बोला कि अच्छा है नेचुरल. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट थिंक अबाउट इट. अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे उसके ऊपर, देन इट्स डेफिनेटली डम्ब. बट या अगर आप बस स्ट्रेस लिए जा रहे हो, बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो बट एक्शन कुछ नहीं ले रहे, तो आप लिटरली ओवर थिंकिंग का जो प्रोडक्ट होना चाहिए विच आर एक्शंस, बेटर एक्शंस टू इम्प्रूव योरसेल्फ, वो काम ही नहीं करेगा. वो आप कर ही नहीं रहे, उस प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं रहे, बस सोच रहे हो. एंड इसलिए ओवर थिंकिंग इज ओनली बेनिफिशियल इफ यू आर एक्चुअली डूइंग अबाउट समथिंग अबाउट इट रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. So, those were all the points about why we overthink in the first place, because you care. Now, we also know कि overthink ज़्यादा करना अच्छा नहीं है because हम कुछ करते नहीं हैं, बस सोचते बैठते हैं. So, we also need a solution to control overthinking. You cannot exactly banish overthinking पूरी तरह से, लेकिन एटलीस्ट आप उसे कंट्रोल तो कर सकते हो. And for that, you can check thousands of YouTube videos, लेकिन what works for me, I'll tell you. Okay.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स सेटल ऑन दिस फैक्ट कि हमारे थॉट्स जब हम ओवर थिंक करते हैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड वी नीड टू ऑर्गेनाइज देम. नाउ व्हाट यू कैन डू टू ऑर्गेनाइज दिस थॉट्स आर जस्ट थिंक स्लोली, write them down, which is journaling, or you can meditate, or you can do self talk, जो मैंने बहुत किया है जब मेरे को होता था. And you just try to at least take one problem, what are the aspects of it, what are the solutions, thing, next problem, what are the same things, repeat until you actually organize your thoughts. You know, this is a problem in my life, these are the solutions to it, this solution is the most applicable, maybe I don't really have a solution, so I'll have to check it online or talk to a trusted person who is older than me, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, so he can share it with me, etc. But basically आपको पहले ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा कि what are your thoughts. Now after you organize your thoughts, आपको instantly पता चल जाएगा कि which thoughts which I was overthinking about are productive and are not, are beneficial or not. जैसे कि अगर आप सोचोगे कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर I don't know why I get to marks always. ठीक है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, सो इट इज़ अ गुड थॉट ना कि हाँ मैं पढ़ाई कर लूँगा तो मार्क्स होने चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए. एटलीस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट योर सब्जेक्टिव थॉट्स आर. इफ़ यू थिंक अबाउट कि मेरे उस टीचर से जिससे मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता, उसने मेरे को डांट दिया था तो बाकी क्लास मेरे पे हंस दिया एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम नाउ, मेरे व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी. सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि नहीं इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो क्लास भी खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर से जो वाला है, डजंट रियली मैटर, यू लाइक इंस्टेंटली रियलाइज कि ये बेनिफिशियल नहीं था इतना, सो यू ड्रॉप थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि आपको पता है कि यूज़ तो है नहीं इसके बारे में कुछ सोच के, राइट. नाउ आफ्टर यू हैव डन, आपने सब कुछ थिंक कर लिया, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक और चीज़ करनी ज़रूरी है, दैट इज़ नॉट रिटर्निंग टू द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग. इसलिए यू नीड सम एक्टिविटीज़ दैट आर मेंटेनिंग द पीस ऑफ योर माइंड, जैसे कि मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, एक्सरसाइज करो, लोगों से बातें करो, डू सम स्टफ दैट यू लाइक, नॉट टेक्निकली शॉर्ट्स एंड स्टफ, बट एक्चुअल गुड स्टफ दैट यू एक्चुअली लाइक, जिससे आपका नेचुरल डोपामिन आता है, नॉट आर्टिफिशियल वाला जो रील्स और नेटफ्लिक्स वगैरह से आपको मिलता है. इफ़ यू कीप डूइंग दैट तो आपका ब्रेन मे बी ओवर थिंक करना तो कम कर देगा, या फिर छोड़ तो नहीं सकता लेकिन कम तो कर देगा एटलीस्ट, सो दैट यू कैन थिंक प्रोडक्टिवली अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर प्रॉब्लम्स, जब भी आपको वो फेस करनी पड़े. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना. बाकी सब आपकी मर्ज़ी, मैं तो अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा. टिल देन सी यू, बाय बाय.